10 मई की रात को हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। मुसल्लह अफवाज ने इस रात अपनी बहादुरी का नया बाब रकम किया। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शाहीनों ने भारत के बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को पतंगों की तरह काट कर रख दिया। दुश्मन ने अगर दोबारा जारहियत की तो पहले से ज़्यादा मौसर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने बावर करवाया कि हुकूमत अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो भारतीय जारहियत के बाद इत्तेहाद में बदल चुकी। अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ है। भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्विस है। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म पर जिरा की। वकील ने सवाल किया कि क्या उस वक्त आपके सामने हर्जाने की कॉपी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा, थोड़ी मोहलत दें, मेरे वकला मुझे व्हाट्सएप पर दावे की कॉपी भेज रहे हैं। वकील के सवाल पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि यह दुरुस्त है कि दावे में बानी PTI ने बराह रास्त 10 अरब रुपए की ऑफ़र नहीं की। शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ के बाइस जेल से PIC मुंतकिल किया। रहनुमा PTI के मुख्तलिफ टेस्ट जारी। वकील राना मुदस्सिर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को फजर की नमाज के बाद दिल में तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप किया। तबीयत ना संभलने पर रेस्क्यू के जरिए PIC मुंतकिल किया। जेल इंतज़ामिया की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इत्तला दे दी गई। पाकिस्तान और भारत में जौहरी तसादम करीब था। लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले हो रहे थे। मैंने दोनों को रोका। जिंदगी में सबसे ज़्यादा पाक भारत जंगबंदी पर सराहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू कहा। उन्होंने दोनों ममालिक से रब्ता किया। पाकिस्तान और भारत को कहा, आओ तिजारत करते हैं। जंगबंदी के बाद अब दोनों खुश हैं। मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका से तिजारत पाकिस्तान की ख्वाहिश है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शानदार लोग हैं, नाकाबिले यकीन मसनूआत बनाते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि भारत ने तिजारत करना मुश्किल बना दिया है। मेरे इक़दामात के बायस भारत टैरिफ में 100% कमी पर राज़ी हो गया है। शिफा सलार सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ कहाँ हमारे शाहीनों ने और अलफतेह मिसाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारा जिसे वो भूल नहीं सकेगा। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल दागे हैं। सिपा सलार ने दुश्मन को जवाब देने के लिए इजाज़त मांगी। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि याद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हमारे भरपूर जवाब के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह ना मिली। भारत पर जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन सीज फायर करना चाहता है। मैंने कहा, कबूल करें, दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था। हमने उनके राफेल समेत 6 जहाज गिराए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। हमें पुरअमन हमसायों की तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा। बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। वज़ीर आज़म का अमन के लिए कोशिशें करने पर डोनाल्ड ट्रंप, चीन, सऊदीया, तुर्किया समेत दोस्त ममालिक का शुक्रिया। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। कहा, पूरे मामले में हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। तकरीब में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शोहदा की फैमिली से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शोहदा की फैमिली को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ ने स्टाफ को शोहदा की फैमिली से राब्ते में रहने से मुतालिक अहकाम दिए। यौम तशक्कुर की तकरीब में शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सदर सलाम पेश किया। शाहीनों का फ्लाई पास्ट के जरिए कौम के अज़्म और वलवले को भी सलाम। गुलकारों ने शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया।
पाक भारत कशीदगी सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। दोनों ममालिक में मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू जंगबंदी बरकरार रखने पर थी। हमें यह देखना है कि भारत और पाकिस्तान किस तरह बातचीत में मशगूल हो सकते हैं। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी मफाहमत को बरकरार रखने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। कहा, अपने दिफा के हक़ में हमारा रद्द-ए-अमल मुतनासिब और मख़सूस अहदाफ पर मबनी था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने का ख़्वाह है। पाकिस्तान हमारी जान, तीनों मुसल्लह अफवाज हमारा मान। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस की तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। यौम तशक्कुर की मुनासबत से बल्तिस्तान ग्यारी में यादगार शहुदा पर पुरवकार तकरीब। मादरे वतन के जान निसारों को खिराज अकीदत पेश। अजीम कामयाबी पर शिमाली वज़ीरिस्तान में भी खुसूसी रैलियाँ निकाली गईं। गयूर कबाइल ने वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। उधर तालीमी इदारों के तलबा का पेशावर कैंट का दौरा। एक दिन पाक फौज के संग मनाया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल हथियारों में खुसूसी दिलचस्पी ली। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ तलबा और तालिबात के साथ घुल मिल गए। भारत देश की जनता मान चुकी कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ और पाकिस्तान जंग जीत गया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा का एतराफ़। कहा, बिला शक शुबा ये मोदी के तवील सियासी करियर पर सबसे बड़ा धब्बा है जो तारीख का भी हिस्सा बन गया। मोदी ट्रंप के आगे झुक गया, उसमें इतनी ताकत नहीं कि ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होकर दिफा करे। भारत को मुंहतोड़ जवाब देने पर सेनेट इजलास में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। शहबान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में बड़ी फौजी ताकत बनकर सामने आया है। मोदी को अपने राफेल तैयारों पर बहुत गुरूर था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मोदी के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत के अपने किसी हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं। पहलगाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि मोदी RSS का नज़रिया फैला रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार बोले, भारत में हाजिर सर्विस कर्नल की तौहीन की गई। भारत दुनिया में अकेला रह गया है। जंग के मैदान में मार खाने के बाद भारत पाकिस्तानी परचम से भी खौफजदा हो गया। भारत में पाकिस्तानी कौमी परचम की फरोख्त पर पाबंदियाँ। भारत की ऑनलाइन एशिया बेचने वाले आलमी कारोबारी इदारों को शिकायत। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर पाकिस्तानी कौमी परचम की फरोख्त पर पाबंदी लगाई। कार्रवाई भारतीय सनतकारों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की शिकायत पर की गई। द फ्लैग कंपनी, यू बाय इंडिया, इट्से और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी नोटिस भेजे गए। ऑनलाइन एशिया बेचने वाली कंपनीज को कहा गया कि वो कोई ऐसी अशिया न बेचें जिनसे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हो। टैरिफ पर मुज़ाकरात न करने वाले ममालिक को अमरीकी सदर ने वार्निंग दे दी। कहा, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, टैरिफ में इजाफा करीब है, अब मजीद इंतज़ार मुमकिन नहीं। 2 से 3 हफ्ते में नए टैरिफ से आगाह करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात सुस्त रवि का शिकार है। अगर मुआहिदा तय नहीं हुए तो 50% तक टैरिफ नाफिज कर सकते हैं। अफगान तालिबान का बिजली के मंसूबे कासा 1000 का हिस्सा बनने का ऐलान। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ मुआहिदे तय पा गए। अफगान हुकूमत का कहना है कि मुतल्लिका अफगान हुकाम ने तीनों ममालिक के वज़रा के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए। ताजिकिस्तान में होने वाले सरबराही इजलास के दौरान दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइंस का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए 22वें रोज़ भी बंद। गुज़िश्ता 21 रोज़ के दौरान 2300 से ज़ायद भारतीय प्रवासें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को अब तक 460 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का झटका लग चुका। एयर इंडिया, आसाका एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर पकड़ लिए।
इंडिगो एयर का ताशकंद और अलमाती के लिए परवाज़ों का फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल बंद है।